ये कहानी है एक चुड़ैल की, जिसे दुनिया पर राज करना था। दुनिया पर राज करने के लिए उसने शक्तियां तो हासिल कर ली थी, लेकिन उसे जरूरत थी एक सेना की। तो उसे सेना पाने के लिए उसने एक घनघोर तपस्या की, ऐसी तपस्या जो आज तक किसी चुड़ैल ने नहीं की और न करने की कभी हिम्मत होगी। ऐसी तपस्या करने के बाद चुड़ैल की वो तपस्या सफल होती है और उसमें से एक जानवर निकलता है, ऐसा जानवर जिसमें अद्भुत शक्तियां थी, जो किसी भी औरत को चुड़ैल बना सकता था और उस चुड़ैल के बस में कर देता। तो चुड़ैल सबसे पहले एक औरत के पास जाती है जो कुएं पे पानी भरने आई थी, और वह उस पर हमला करने का विचार बनाती है। लेकिन औरत देखते से चिल्लाने लगती है, अरे मुझे क्यों मार रहे हो, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इस तरीके से चिल्लाती, पर चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और अपने जानवर से उसे हमला करवा देती है, जिससे वह औरत भी चुड़ैल बन जाती है और वह उस चुड़ैल के बस में हो जाती है। और चुड़ैल अपनी उस नई चुड़ैल को लेकर आगे बढ़ते हैं। रात होते ही चुड़ैल गांव में हमला कर देती है। उसे सबसे पहले एक आदमी दिखाई देता है। आदमी चिल्लाने लगता है, अरे चुड़ैल, गांव वालों भागो भागो, चुड़ैल आ गई है। पर चुड़ैल उसे उठाकर दूर फेंक देती है। वह आदमी को इतनी तेज फेंकती है कि वह बहुत दूर तक घिसटाता हुआ चला जाता है और बहुत से लोगों को नीचे भी गिरा देता है और वह बेहोश भी हो जाता है चुड़ैल की इतनी दूर फेंकने से। तभी उसकी पत्नी उठकर उसे उठाने आती है। वहीं दूसरे कपल भी एक दूसरे को उठाते हैं, लेकिन चुड़ैल जब तक उनके पास आ जाती है और चुड़ैल तुरंत जानवर से कटवा देती है उस औरत को, जिससे वो औरत भी चुड़ैल बन जाती है। उसका पति रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, अरे ये क्या हो गया, तुम ऐसी क्यों दिखने लग गई। तभी उसकी पत्नी उसकी गिरबान पकड़ लेती है। उसका पति चिल्लाने लगता है, अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा पति हूँ। पर उसकी वो पत्नी बिल्कुल नहीं सुनती, क्योंकि वह चुड़ैल के बस में होती है और वे उसे ले जाकर उसके छत पर पटक देती है घर के। और वो लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ एक और औरत खड़ी होती है। जानवर उसे भी काट लेता है और वे भी चुड़ैल बन जाती है। और चुड़ैल सारी औरतों को लेकर गांव की जंगल की ओर वापस चली जाती है। वहीं उसका पति अभी भी चिल्ला रहा होता है कि अरे मेरी पत्नी मुझे छोड़कर क्यों चली गई, तेरे बिन मैं कैसे जीऊंगा, कैसे रहूंगा, अरे मेरी पत्नी, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम चुड़ैल ही सही, लेकिन मेरे साथ रहो, मुझे मंजूर होगा। तभी वहां गांव में एक बूढ़ी औरत आती है, जो गांव की दादी अम्मा थी। उसमें भी बहुत सारी तंत्र मंत्र की विद्या आती थी। वो देखती है गांव में अजीब सी महक है और एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ है। वे अपनी शक्तियों की मदद से उस आदमी को होश में लाने का चाहती है। तो वे मंत्र पढ़ने लगती है और मंत्र फूंक कर उस आदमी के ऊपर जादू कर देती है, ताकि वे आदमी होश में आ जाए। और आदमी को होश आ जाता है। तब आदमी उठता है और देखता है कि बूढ़ी अम्मा ही है। उनको प्रणाम करता है कि जय हो माता जी, आपने मुझे उस बेहोश से बचा लिया। तब माता जी पूछती हैं कि बेटा क्या हुआ था। तब वो बताता है कि माँ जी, मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं, मैंने चुड़ैल को देखा, उस चुड़ैल ने मुझे फेंक दिया और फिर मैं बेहोश हो गया, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता माँ जी। तब माँ जी कहती है, हट, दूसरे से पूछती हूँ। तब वे आगे बढ़ती है तो उसे आवाज़ सुनाई देती है कि कोई आदमी चिल्ला रहा है, अरे मेरी पत्नी को कौन ले गया, बचाओ। तब वो ऊपर देखती है तो उसे वह आदमी अभी भी रोता हुआ दिखाई दे रहा है। तब बुढ़िया मोड़ के जाती है, उसका कान पकड़कर उसे नीचे लेके आती है कि है पगलू, रोता है, तेरी पत्नी तो पहले से ही चुड़ैल थी, मुझे पता था, चलो बता क्या हुआ। तब उस बूढ़ी औरत के पूछने पर वह आदमी पूरी कहानी सुनाने लगता है कि चुड़ैल आई और हम सबकी पत्नियों को और गांव की औरतों को चुड़ैल बनाकर ले गई। उसने सारी औरतों को चुड़ैल बना दिया, यहाँ तक कि मेरी पत्नी को भी चुड़ैल बना दिया। अब मैं कैसे जीऊंगा उसके बिना, अगर वो चुड़ैल भी थी तो मेरे साथ रहती, मैं साथ रहना चाहता हूँ, मेरी पत्नी को, मेरी चटनी को लेके आओ। वो रोने लगता है। बूढ़ी अम्मा उसमें एक टमाटर मारती है, कहती, बुड़बक, इतना बड़ा होकर रोता है, तेरी पत्नी चुड़ैल है, पहले ही बोला था मैंने, तू मानता नहीं मेरी बात। चल कोई बात नहीं, तेरी चुड़ैल पत्नी को भी लेके आऊंगी मैं, कुछ सोचती हूँ मैं। तब वो रात को मीटिंग करने लगते हैं कि आखिर हम हमारी पत्नियों को कैसे लेके आए। वे सोच विचार के लिए बूढ़ी अम्मा से पूछते हैं। तब बूढ़ी अम्मा कहती है कि मेरे पास एक उपाय है। इसके लिए धनवारी को मेरे कहे अनुसार चलना होगा। तब गांव वाले उसकी बात को मान जाते हैं और कहते हैं, हाँ ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आप जैसा कहोगे वैसे ही करेंगे।
वो धनवारी को बूढ़ी अम्मा के कहे अनुसार तैयार करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो बूढ़ी अम्मा कहती है, हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारी पत्नी तुम्हें वापस मिल जाएंगी और सही सलामत मिल जाएंगी और वो कुछ चुड़ैल भी नहीं रहेंगी, लेकिन शकल से अकल उनकी फिर भी चुड़ैल ही रहेगी। ठीक है, ऐसा मजाक करके वो उन्हें सांत्वना देती है। तब वो उसको एक लेडीज की साड़ी पहनाकर उसे जंगल में पहुंचा देते हैं जहाँ चुड़ैल गई थी। तो उसे डरता डरता हुआ वे जंगल में जाता है और चुड़ैल उसे देखती है, कहती देखो देखो एक और शिकार आ गया, पकड़ो उसे, उसे भी चुड़ैल बनाएंगे। वह आदमी तुरंत भागने लगता है उसे देखकर कि भागो भागो भागो। उन्हें नहीं पता था कि वह आदमी है, कोई औरत नहीं है, लेकिन चुड़ैल उसका पीछा करने लगती है और वे भागते भागते वहां पहुंच जाते हैं जहाँ पे बूढ़ी अम्मा ने उन्हें बताया था। तब जैसे ही जानवर उस आदमी को काटता है तो आदमी बेहोश हो जाता है और जानवर मर जाता है, क्योंकि जानवर किसी आदमी को काटते से ही मर जाएगा। तभी बूढ़ी औरत सामने आती है और नीचे एक जादुई गड्ढा खुदा होता है, वह उसमें चुड़ैल को डाल देती है और वहीं चुड़ैल की मौत हो जाती है और चुड़ैल के मरते से ही सभी औरतें ठीक हो जाती हैं।